बम गोले और शोलों के बीच फंस गए थे अखिलेश कुमार। तब मौत का सामना करके अखिलेश को इजराइल से बचा लाई योगी सरकार। फिर गांव में बंटने लगी मिठाई। साबित हो गया एक एक जान की कीमत समझते हैं योगी। फौरन अधिकारियों को था निर्देश, अखिलेश को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर 7 दिनों में हुआ सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। गाँव में बंटने लगी मिठाई। पति के चेहरे को देखकर परिवार में भी रौनक लौट आई। फिर तो पूरा गाँव अखिलेश को लगाया गले। योगी सरकार को मिलने लगी बधाई। पत्नी के चेहरे का नूर लौट आया क्योंकि उसका पिया सही सलामत घर लौट आया। एक पत्नी की दुआओं में ये ताकत कहां से आई? योगी सरकार से। दरअसल ईरान एक तरफ इजराइल को गाजा बनाने पर तुला है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल ईरान को गाजा बना देना चाहता है। लेकिन इस बीच कई ऐसे बेकसूर लोग हैं जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जान खतरे में है, जो अपने घर से और अपने प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर एक अच्छी नौकरी करने गए और बेवजह इस जंग में मुसीबत में फंस गए। उन्हीं में से एक थे अंबेडकर नगर के हजपुरा गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार। इजराइल के नेतान्या शहर में जब चारों तरफ बम और गोलियां बरस रही थी, तब वहां फंसे अखिलेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अखिलेश वहां रोजगार के लिए गए थे, पर वहां की खतरनाक परिस्थितियों और उनके रिक्रूटर्स के खराब व्यवहार ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। हालत यह थी कि अखिलेश खुद अपने पैरों पर खड़े होकर घर लौटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर यह बात अपनी पत्नी को बताई और पत्नी के जरिए यह बात सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। जब यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। फिर तो खुद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक कर दिया ताकि यूपी के लाल को बचाया जा सके। 25 मार्च 2026 की तारीख आई। अखिलेश कुमार को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश की पत्नी किरण देवी अंबेडकर नगर के डीएम अनुपम शुक्ला के जनता दर्शन में पहुंची। किरण की आंखों में आंसू थे और वो अपने पति की जिंदगी की भीख मांग रही थी। डीएम अनुपम शुक्ला ने किरण की पीड़ा को समझा और बिना वक्त गंवाए इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन अधिकारियों को निर्देश दिया कि अखिलेश को सुरक्षित वापस लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली, इजराइल और जॉर्डन तक चलता रहा। योगी सरकार के अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिए ताकि 7 समंदर पार फंसे अखिलेश कुमार को मौत के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इजराइल के हवाई अड्डे बंद हो चुके थे और वहां से सीधे बाहर निकलना नामुमकिन था। 28 मार्च 2026 को इजराइल स्थित भारतीय दूतावास को औपचारिक लेटर भेजा गया और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक मुश्किल योजना पर काम शुरू हुआ। योगी सरकार के लगातार दबाव और डीएम की सक्रियता की वजह से भारत सरकार ने तेल अवीव में भारतीय राजदूत और जॉर्डन के प्रशासन के साथ हाई लेवल कोऑर्डिनेशन स्थापित किया। 1 अप्रैल 2026 को अखिलेश के लिए जॉर्डन का वीजा और अंतरराष्ट्रीय एयर टिकट का इंतजाम किया गया। 2 अप्रैल 2026 को एक विशेष वाहन के जरिए अखिलेश को सुरक्षित तरीके से भारतीय दूतावास तेल अवीव लाया गया और वहां से सड़क रास्ते के जरिए जॉर्डन की सीमा तक पहुंचाया गया। यह रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन योगी सरकार के अधिकारियों का हौसला पस्त नहीं हुआ। जॉर्डन पहुंचने के बाद भारतीय दूतावास ने उन्हें अम्मान पहुंचाया और 2 अप्रैल की रात अखिलेश को रॉयल जॉर्डनियन की फ्लाइट में बिठाया गया। 3 अप्रैल 2026 की सुबह जब अखिलेश मुंबई पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए उन्हें लखनऊ लाया गया, जहां योगी सरकार के निर्देश पर उनके लिए घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश को देखकर उनके परिजनों का कलेजा ठंडा हो गया। डीएम अनुपम शुक्ला और उनकी पूरी टीम ने जिस संवेदनशीलता और तेजी से इस मामले को निपटाया, वो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का एक शानदार उदाहरण है। देखिए, 25 मार्च 2026 को अखिलेश कुमार जो इजराइल में नेतन्याहू शहर में फंसे हुए थे, उनकी पत्नी जनता दर्शन में यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि उनके हस्बैंड को कुशलतापूर्वक इजराइल से वापस अंबेडकर नगर लाया जाए। तो इस संबंध में हम लोगों ने विदेश मंत्रालय और जो इंडियन एम्बेसी है उससे संपर्क किया और इनकी लोकेशन ली वहाँ पे कि कहाँ पे हैं ये इस वक्त। तो ये एम्बेसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे स्थित थे और वहाँ पे आपको पता है कि इजराइल और ईरान की वॉर अभी चल रही है, तो इसलिए उनको लाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो इजराइल में क्योंकि हवाई जो वहाँ का एयरपोर्ट जो था वो बंद था, तो इनको हम लोग जॉर्डन के रास्ते हम लोग लाए। तो ये घटना है लगभग 28 तारीख को हम लोग ने एम्बेसी से संपर्क किया और 28 तारीख को संपर्क करके उसके बाद 1 तारीख को जो है इनको जॉर्डन का वीज़ा इनको एम्बेसी द्वारा दिया गया और उसके बाद 2 तारीख की सवेरे
इनको एम्बेसी लाया गया और एम्बेसी से फिर इनको जॉर्डन बस के माध्यम से इनको भेजा गया और उसके बाद अम्मान से इन्होंने मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ी और फिर मुंबई से फिर ये अयोध्या के माध्यम से ये अम्बेडकर नगर आए हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, भारत सरकार विदेश मंत्रालय एवं इंडियन एम्बेसी, इन सब के सहयोग से इस कार्यक्रम को कराया गया है। अब अखिलेश कुमार ने अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अनुपम शुक्ला से मुलाकात की और इमोशनल होकर कहा कि अगर योगी सरकार और जिला प्रशासन ने हाथ न बढ़ाया होता तो शायद वो जिंदा भी ना होते। अखिलेश ने बताया कि वो एक ऐसे अंधेरे में खो चुके थे जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकार के प्रयासों ने उन्हें नई जिंदगी दी। उनकी पत्नी किरण देवी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम, एडीएम और एसडीएम का आभार व्यक्त किया, जिनकी मेहनत से उनका सुहाग उजड़ने से बच गया। उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। उन्हीं लोग की वजह से आज हमारे पति यहाँ पर आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोग को। अब अम्बेडकर नगर के हजपुरा गांव में जश्न का माहौल है। इजराइल और जॉर्डन जैसे युद्धग्रस्त इलाकों से अपने लोगों को सकुशल निकाल लाना, यह साबित करता है कि योगी सरकार के लिए हर एक जान की कीमत कितनी अनमोल है।